हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपके करंट अफेयर का अवार्ड्स। राइट। सो जनवरी टू फेब जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एसएससी के लिए ही नहीं, अगर आप स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करें और जहाँ पे भी करंट अफेयर आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और मोस्ट ऑफ द जो अवार्ड्स होंगे उससे हम ट्रिक की हेल्प से याद रखेंगे कि कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। सो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कौन इसके अवॉर्डी है? प्रोफेसर एड्रियन क्रूज। किस लिए मिला है? फॉर स्पेस साइंस लीडरशिप के लिए। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो किसकी बात हो रही है? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो आप ऐसे सोचो कि ऑर्डर मिला है ब्रिटिश एम्पायर से, क्या? ऐड करने का। किसका? ऐड करने का। तो आपको कैसे याद रखना है कि अरे ऑर्डर मिला है ब्रिटिश एम्पायर से, किसका? एडवर्टाइजमेंट करने का। सो ऐड से आपको एड्रियन क्रूज याद रखना है। सो कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर एड्रियन क्रूज फॉर स्पेस साइंस लीडरशिप। ओके, नेक्स्ट है 2023 कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, और किसको मिला है? एक बंगाली राइटर है, श्री शेंदु मुखोपाध्याय। ओके, श्री शेंदु मुखोपाध्याय। कैसे आप इसको याद रखोगे? तो आप देखो कुवेम्पू लिखा है ना, कुवेम्पू, और यहाँ पे क्या है? कुवेम्पू श्री शेंदु, कुवेम्पू श्री शेंदु। तो इस तरीके से रिलेट करना है आपको। दोनों के लास्ट में क्या है? पूपू है। ओके, तो कुवेम्पू श्री शेंदु। सो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा कि कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? एक बंगाली राइटर है, श्री शेंदु मुखोपाध्याय। नेक्स्ट है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2023। अब आप देखो, ये जो अवार्ड है ना, दिए गए हैं ये जनवरी में ही, बट 2023 के हैं। ठीक है, तो ये नहीं समझना है कि 2023 का है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट ही इनका 2024 में हुआ है। तो सिंगापुर का जो चेंगी एयरपोर्ट है, इसको मिला है बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2023। कैसे याद रखेंगे? सो आप देखो, अगर कोई बेस्ट एयरपोर्ट है तो उसे क्या कहोगे? अरे भाई बढ़िया है, चंगा है, चंगा से चेंगी याद रखना है। सो चेंगी एयरपोर्ट सिंगापुर का बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2023। राइट। नेक्स्ट है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। किसको मिला? पॉस्थ्यूमसली सविता कंसल को। अब यहाँ पर लिखा है ना तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर। अब तेंजिंग से ही आपको याद रखना है तेज, और एडवेंचर कर रहे हैं तो एडवेंचर करने के लिए आपको तेज भी होना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बॉर्नवीटा पीना पड़ेगा। ठीक है, क्या पीना पड़ेगा? बॉर्नवीटा। तो बॉर्नवीटा से ही आपको सविता याद रखना है। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर, एडवेंचर करना है तो भाई तेज तो होना ही पड़ेगा, तेज होना है तो बॉर्नवीटा पीना पड़ेगा। तो बॉर्नवीटा से सविता, बॉर्नवीटा सविता। सो किसे मिला? सविता कंसवाल को, और ये भी पोस्टमसली इन्हें दिया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड इन दुबई। दुबई में दिया गया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। अब आप देखो, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स देखना किसको लोग पसंद करते हैं? तो आप देखो, क्रिकेट तो होता ही है, लेकिन फीफा आप जानते हैं, फीफा फुटबॉल बहुत लोग देखते हैं। राइट। तो ऐसी पर्सनैलिटी को मिला जो भैया जिसकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है, जाइंट है, ऐसे याद रखना है, बहुत बड़ी जाइंट है। तो किसको मिला? फीफा के प्रेसिडेंट को मिला, जियानी इन्फेंटिनो। तो पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको मिलेगा? जो बहुत ही जाइंट है, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही बड़ी है, तो गियानी इन्फेंटिनो। ओके, ये फीफा के प्रेसिडेंट है, इन्हें अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इज असम गवर्नमेंट टू ऑनर असम वैभव अवार्ड टू एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। ओके, और इन्होंने सर्व किया है 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 2018 टू 2019। अब यहाँ पर आप देखो किसकी बात हो रही है? असम वैभव अवार्ड, वो भी कौन सी ईयर के लिए? 2023 के लिए। ओके, तो आप देखो असम लिखा है, असम से आपको साम याद रखना है। ठीक है, तो भाई शाम को जो कहीं बाहर जाएगा, ओके, जो कहीं बाहर जाएगा, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो गो से रंजन गोगोई आपको याद रखना है, गो से उसे ही असम वैभव मिलेगा, जो भाई शाम को भी कहीं बाहर जा सके, जिसके पास करेज है। तो गो से क्या हो जाएगा? आपका गोगोई हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, इन्हें अवार्ड दिया गया है। ओके, सो आप देखो, इस तरीके से आप लिंक बना के याद रखोगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, और जैसे ये वीडियो खत्म होगी ना आपको सारे ही याद हो जाएंगे, फिर आपको कोई बर्डन भी लेना नहीं पड़ेगा, और इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024, तो रिसेंटली गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड भी अनाउंसमेंट हुई है 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड की। कहाँ पर हुआ है? तो कैलिफोर्निया यूएसए में। ओके, सो आप देखो, सबसे पहले बहुत सारी कैटेगरी थी, बट इतनी कैटेगरी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो ओपेनहाइमर जो नेम है, इनका अभी आगे भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, और ये जो सक्सेशन ड्रामा सीरीज है, इसका नेम भी आपको आगे देखने को मिलेगा अदर अवार्ड्स में भी, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप देखो, बेस्ट फिल्म में ड्रामा की बात करें तो ओपेनहाइमर को मिला है। ओके, अब कैसे याद रखेंगे? सो अब देखो, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं, बहुत बड़ा अवार्ड होता है ये भी। अब बेस्ट फिल्म में उसको मिला ना जिसने, मतलब जिस स्टार्ट होते ही जिसने हंगामा मचा दिया, ओपन होते ही हंगामा मचा दिया। ओके, तो ओपेनहाइमर को दिया है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें ड्रामा में, सो लिली ग्लैडस्टोन किस लिए मिला? फॉर किलर ऑफ द फ्लावर मून। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी में किसको मिला? पुअर थिंग्स को। अब आप देखो, बेस्ट फिल्म कॉमेडी और म्यूजिक में, सो आप सोचो कि हम लोग यार इतने गरीब है ना कि कभी कभी अपनी सिचुएशन पे हमें हंसी आती है, बिल्कुल कॉमेडी की तरह लगता है। ठीक है, तो कॉमेडी की तरह लगता है क्या? अपनी खुद की गरीबी, पुअर थिंग, थोड़ा सा ऐसे याद रखना है, पुअर। सो पुअर थिंग्स को मिला है बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए। राइट। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर म्यूजिकल और कॉमेडी। अब यहाँ पर बात हो रही है बेस्ट एक्टर की। सो पॉल गियामेटी द होल्डओवर्स, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है बेस्ट फिल्म ड्रामा में किसको मिला। ओके, बेस्ट टीवी सीरीज में, अब टीवी सीरीज ड्रामा में किसको मिला? सक्सेशन को मिला। अब इतना ज्यादा सक्सेस मिली इसको कि ये भाई अवार्ड भी मिल गया इसे। ओके, सो बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा में किसको मिला? सक्सेशन को मिला। राइट।
बेस्ट एक्ट्रेस इन टीवी सीरीज ड्रामा सरा स्नूक फॉर सक्सेशन। तो बेस्ट फिल्म ड्रामा ओपेनहाइमर किसमें मिला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स को। फिर से रिपीट कर लेते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा लिली ग्लैडस्टोन। बेस्ट फिल्म, तो फिल्म यानी कि हम खुद पे ही अपनी पूरी कॉमेडी बना लेते हैं अपनी पुअर चीज़ों को देख के, तो पुअर थिंग्स हो जाएगा। बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा सक्सेशन, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ टीवी सीरीज ड्रामा सरा स्नूक फॉर सक्सेशन। ओके, नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है एमी अवार्ड्स 2024। अब एमी अवार्ड्स की भी बहुत ही लंबी सी लिस्ट है, इतना हमें याद नहीं रखना, ठीक है। इसमें भी हमें वही याद रखना है जो मेनली सब में जिसको अवार्ड मिला है। सो आप देखो एमी अवार्ड्स में ये अवार्ड रिलेटेड किससे है, तो ये टीवी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ओके, जो टीवी वगैरह में काम करते हैं। सो 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स इस बार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कौन सा एडिशन, 75th, ओके। और अभी हमने पीछे पढ़ा था वो कौन सा एडिशन था, तो वो आपका 81 एडिशन था। सो ड्रामा सीरीज में किसे मिला है, सक्सेशन को। फिर से किसे मिला, सक्सेशन को। कॉमेडी सीरीज में बात करें तो किसको मिला, द बियर को। लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज सरा स्नूक सक्सेशन। लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज किरण कल्किन फॉर सक्सेशन। लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज में किसको मिला, बीफ को। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामा सीरीज में किसको मिला, सक्सेशन को। टीवी इंडस्ट्री से रिलेटेड है आपका एमी अवार्ड्स, ओके। अभी हमने गोल्डन अवार्ड्स पढ़ा था, उसमें भी ड्रामा सीरीज में किसको मिला, सक्सेशन को मिला। अब इसमें अगर हम बात करें कि टीवी पे एक सीरीज आती है कॉमेडी की सीरीज, किसमें मिला, द बियर, ओके, द बियर, याद रखना है, द बियर। लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज सरा स्नूक को मिला, अभी हमने पीछे भी पढ़ा सक्सेशन मूवी के लिए, ओके। तो ये आपको इतनी जो कैटेगरी है ये याद रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अब प्रधानमंत्री ने रिसेंटली 2024 के बाल पुरस्कार दिए गए। एक्चुअली ये अवार्ड का ही नेम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। किसने दिया, तो प्रेसिडेंट ने दिया। प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू ने, ओके। तो 19 जो चिल्ड्रन है उनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड होता है पूरा आपका बाल पुरस्कार 2024, तो इसकी कैटेगरी क्या है, तो जो बच्चे एज ग्रुप के होते हैं बिटवीन 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। किसने दिया, प्रेसिडेंट ने दिया, ठीक है। सो आप देखो ये पूरी लंबी सी लिस्ट है, बट इतना आपको याद नहीं रखना, ओके। ये पूरे जिसको अगर याद रखना है, जिसका एग्जाम में जैसे कि आप यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत डीपली पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बस इसमें एक नाम याद रखना है, आदित्य विजय ब्राह्मणे पॉस्टमसली, क्योंकि यही एक ऐसे बच्चे हैं जिनको पॉस्टमसली अवार्ड दिया गया है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कौन सी कैटेगरी में, ब्रेवरी, ओके। बाकी बच्चों ने आर्ट एंड कल्चर में, सोशल सर्विस में, स्पोर्ट्स में ये अवार्ड दिए गए हैं, ओके। तो आदित्य विजय ब्राह्मणे जो है पॉस्टमसली इन्हें ये अवार्ड दिया गया है ब्रेवरी के लिए। सो आप ऐसे याद रखो इसको। आदित्य मतलब क्या होता है, आदित्य मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो आप देखो ब्रेवरी दिखाना बहुत बड़ी बात होती है, और देखो वो भी ये पॉस्टमसली इन्हें दिया गया है। तो आपको याद रखना है आदित्य विजय ब्राह्मणे ने ब्रेवरी दिखाई और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, बाल पुरस्कार मिला है 2024 का। यही एक नेम आपको याद रखना है, आदित्य विजय ब्राह्मणे पॉस्टमसली, ओके। नेक्स्ट है आईसीसी अवार्ड 2023। सो आईसीसी अवार्ड 2023 रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और इसमें अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी की, सो पैट क्यूमिंस आप जानते हैं, ओके, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। तो ऑस्ट्रेलियन स्कीपर पैट क्यूमिंस वॉज अनाउंस एज द विनर ऑफ द सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023। तो इन्हें एक ट्रॉफी दी गई है। कौन सी ट्रॉफी दी गई है, गैरफील्ड सोबर्स। तो आप देखो कैसे याद रखोगे, आपको पता है आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडिया हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। तो ऑस्ट्रेलिया गैरों की फील्ड पे जीत गई, तो गैरफील्ड स्पोर्ट्स ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर है पैट क्यूमिंस, इनको ये दिया गया है, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। वेटरन इंडियन बैटर है विराट कोहली, ओके। इनको कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला है, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला, विराट कोहली को मिला, ओके। उस्मान ख्वाजा वॉज नेम्ड एट द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। 2023 का आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है। कौन सा क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर, किसको, उस्मान ख्वाजा को, ओके। एंड नेक्स्ट है इंडिया T20 बीस्ट सूर्य कुमार यादव, और इन्हें कौन सी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। आईसीसी मेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड सूर्य कुमार यादव को, ओके। उस्मान ख्वाजा को आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, और विराट कोहली को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, और पैट क्यूमिंस को गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। गैरफील्ड गैरों की फील्ड पे ये जीत गए, तो ऑस्ट्रेलिया के पैट क्यूमिंस, ओके। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है पद्मा अवार्ड्स 2024। सो रिसेंटली आप देखो, मैंने आपको ये पद्मा अवार्ड्स और भारत रत्न अलग से भी पढ़ाया था, तो पूरा आप वहाँ पे अगर देख लोगे, छोटा सा ही वीडियो है, तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ओके। यहाँ पर बस जो इंपॉर्टेंट है उससे मैं कवर करूँगी। तो आप यहाँ पर देखो पद्मा अवार्ड्स 2024 जो है, इसमें अगर हम बात करें तो पद्मा विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, ओके, एंड पद्म भूषण 17 लोगों को, एंड पद्माश्री अवार्ड्स 110 लोगों को, ओके। सो आप देखो अगर हम बात करें ये जो पूरे पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड्स हैं, तो इसमें अगर हम देखें, सो 30 ऑफ द अवार्डी जो है वो वुमेन है, एंड लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड करती है 8% जो एनआरआई से बिलोंग करते हैं, जो फॉरनर्स हैं, ओके, और जो पॉस्टमसली अवार्डीज हैं, तो ये लोग भी इंक्लूड है इन पूरे पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स में, इन पद्मा अवार्ड्स 2024 में, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है पद्मा विभूषण, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट आपका भारत रत्न है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कौन सा, पद्मा विभूषण। थर्ड कौन सा है, पद्मा भूषण है।
ठीक है। सो आप देखो 5 लोगों को किसको मिला है, विजयंती माला बाली को मिला है, ओके, जो आर्ट से बिलोंग करती है और तमिलनाडु स्टेट से हैं। श्री कोनिडेला चिरंजीवी, श्री एम वेंकैया नायडू, श्री बिंदेश्वर पाठक, मिसेस पद्मा सुब्रमण्यम, ओके। सो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विजयंती माला बाली। कैसे हमने याद रखा था, विजयंती माला, तो माला जो होती है ना, माला, तो वो भी जो लोग माला बनाते हैं, तो माला बनाना भी एक आर्ट है, तो आर्ट है, तो ये आर्ट से बिलोंग करती हैं, ओके। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने देखा है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं किसी से मिलते हैं तो उनको माला पहनाते हैं, ठीक है, तो माला मिलने पे पहनाते हैं तो मिल हो जाएगा। तमिलनाडु से बिलोंग करती है। श्री कोनिडेला चिरंजीवी जो है ये बहुत ही फेमस एक्टर है साउथ के, ओके, तो ये इनका भी फील्ड क्या है, आर्ट है, और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। श्री एम वेंकैया नायडू, इन्हें तो आप जानते हैं, ओके, फॉर्मर हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे पब्लिक अफेयर, ये भी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर से हमने उठाया था ईश्वर, कैसे याद रखा था, ईश्वर, और ईश्वर क्या करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, ठीक है, तो सोशल वर्क से रिलेटेड है, और ये कौन से स्टेट से हैं, बिहार से है, तो ईश्वर सबकी मदद करता है, हर एक की मदद करता है, हर से बिहार हो जाएगा। मिसेस पद्मा सुब्रमण्यम, और ये भी आर्ट से बिलोंग करती हैं और तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, ठीक है। सो आप देखो इनका स्टेट और इनका फील्ड हमने याद रखा था, और ये 5 पद्मा विभूषण, 5 तो आप इजीली याद रख सकते हो, तो इनको आपको याद रखना है, ओके। और पद्मा विभूषण और पद्मा श्री अवार्ड जो है, जो भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको अलग से वीडियो में बताया, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा ये लेंदी हो जाएगी, ओके। सो वहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आप देखो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 भी अनाउंस किया गया है रिसेंटली, तो इसकी जो विनर लिस्ट है अभी हम देखेंगे कौन सा एडिशन था इस बार, तो 69th एडिशन इस बार का गांधीनगर गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस बार फिल्म फेयर अवार्ड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो जो फिल्म फेयर अवार्ड है 2024 का, तो मोदी जी ने कहा कि चलो इस बार अपने ही हम स्टेट में करा लेते हैं, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात आती है बेस्ट फिल्म में, बेस्ट फिल्म में किसको मिला, 12th फेल को मिला, और इस बार जो 12th फेल मूवी है ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड रही, ओके। तो बेस्ट फिल्म में किसको मिला, 12th फेल को मिला। बेस्ट डायरेक्टर में किसको मिला, विधु विनोद चोपड़ा। कौन सी मूवी के लिए, 12th फेल के लिए, विधु विनोद चोपड़ा, ओके, विधु विनोद चोपड़ा, बार बार बोलना है, नेम एक जैसा है, विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल किसको मिला, रणबीर कपूर को मिला, एनिमल मूवी के लिए, ये मूवी भी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थी, तो रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, सो आलिया भट्ट को मिला, कौन सी मूवी के लिए, फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट डेब्यू एक्टर, अब ये डेब्यू एक्टर मीन्स, ओके, कि जिसने मतलब एंट्री मारी मूवी के फील्ड में, और उनकी पहली मूवी थी, तो तरुण दुदेजा, जो धक धक मूवी है इनकी। बेस्ट डेब्यू मेल में बात करें, सॉरी ये आपके डायरेक्टर हैं, ओके। एंड बेस्ट डेब्यू मेल की बात करें, सो आदित्य रमवाल जो फराज मूवी से बिलोंग करते हैं। बेस्ट डेब्यू फीमेल अलीजा अग्निहोत्री फरे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, डेविड धवन को मिला, ठीक है। डेविड धवन क्या है, तो ये वो डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर है, वरुण धवन है, तो शायद उनके ये फादर हैं, ठीक है। तो आप देखो बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, मेल एंड फीमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, 12th फेल, बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, बेस्ट एक्टर मेल रणबीर कपूर फॉर एनिमल, बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला, आलिया भट्ट को मिला, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, डेविड धवन को, ओके। और यहाँ पर आप देखो ये भी आप लिस्ट देख सकते हैं, इसमें आपको याद रखना है बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में, ठीक है, किसको मिला, शिल्पा राव, ये बहुत ही फेमस सिंगर है, ये भी शिल्पा राव, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग गाए इन्होंने, तो शिल्पा राव को आपको याद रखना है। जो मूवी आई थी अभी पठान शाहरुख खान की, तो बेशरम कोई सॉन्ग है, ठीक है, तो उसमें शिल्पा राव, ठीक है, ये सिंगर है, इनको मिला है। बेस्ट स्टोरी में किसको मिला, अमित राय को मिला। OMG 2 के लिए देवाशीष मखीजा जोनम, ओके। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी हमने देख लिया, रिपीट हो गया यहाँ पे, डेविड धवन, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, एक्टर एंड एक्ट्रेस, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो ग्रैमी अवार्ड्स 2024। सो ग्रैमी अवार्ड्स आपको पता है किससे रिलेटेड है, देख के समझ में आ गया होगा, म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक इंडस्ट्री से। इस बार कौन सा एडिशन है, तो 66th एडिशन है। बात करें सॉन्ग ऑफ द ईयर, बहुत लंबी इसकी भी लिस्ट है, पूरी लिस्ट हमें याद रखनी नहीं है क्योंकि पेपर में इतना पूछेगा ही नहीं हमारे। सो सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश, व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी, ओके। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला, बिली एलिश को मिला, और कौन सा सॉन्ग है, व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी, तो सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला होगा, ओके। जो भाई कुछ अलग टाइप का हो, तो अलग टाइप का क्या कि वो खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम, अब टेलर स्विफ्ट बहुत ही फेमस सिंगर है, मिडनाइट के लिए इनको मिला, तो कैसे याद रखोगे, पॉप वोकल, अब टेलर स्विफ्ट बहुत ही वोकल है, राइट। और जो टेलर वगैरह होते हैं ना वो हर शिफ्ट में काम करते हैं, कैसे याद रखना है, जो टेलर होते हैं, ओके, ये हर शिफ्ट में काम करते हैं, हर शिफ्ट में, तो हर शिफ्ट में ये काम करते हैं, तो मिडनाइट में भी काम करते हैं, तो मिडनाइट से ही आपको याद रखना है, टेलर स्विफ्ट को किसके लिए मिला, मिडनाइट के लिए मिला। नेक्स्ट है मिली साइरस, ये भी बहुत फेमस है। सो बेस्ट पॉप सोलो, सोलो, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैटेगरी है वो है सोलो की, तो मिली साइरस, तो इन्होंने सोलो परफॉर्म किया क्योंकि इन्हें कोई मिला ही नहीं, सोलो परफॉर्म, ओके, कोई इनको मिला ही नहीं, तो कोई मिला ही नहीं, तो मिला से आपका क्या हो जाएगा, मिली साइरस हो जाएंगी, ठीक है, इन्हें कोई नहीं मिला, मिली साइरस किसके लिए, फ्लावर्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम किसको मिला, इंडियन म्यूजिशियन को,
ओके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन को मिला है, तो इंडियन म्यूजिशियन जो है शंकर महादेवन, ठीक है, इन्हें भी आप जानते हैं। एंड जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड शक्ति के लिए मिला, इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है आपको। ओके बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम में एक इंडियन को मिला है, किसको मिला, शंकर महादेवन को मिला। एंड जाकिर हुसैन को मिला उनका जो फ्यूजन बैंड है शक्ति के लिए, किसके लिए, शक्ति के लिए, ध्यान रखना है। ओके अगर हम बात करें 2023 की, सो इंडियन जो हम याद रखेंगे वो है रिकी केस। रिकी केस को मिला था उनकी एल्बम के लिए 2023 में। अगर किसी इंडियन को ग्रैमी अवार्ड मिला 2023 में तो वो रिकी केस है। ओके और इनको पहले भी मिल चुका है। सो आप देखो रिकी केस को किस लिए मिला था, डिवाइन टाइट्स करके इनकी एल्बम है उसके लिए मिला था। ओके सो नेक्स्ट है अब बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर विंग्स इंडिया अवार्ड 2024। बेस्ट एयरपोर्ट में किसको अवार्ड मिला है, फॉर द विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 किसको मिला, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु एंड द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली। ओके तो इन दोनों को ही बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, किसमें, विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली। ओके नेक्स्ट अब आप देखो बीसीसीआई अवार्ड्स 2023 जिसे नेम दिया गया है नमन अवार्ड्स। कहाँ पे हुआ ये सेरेमनी, हैदराबाद में हुआ। किसको मिला, शुभमन गिल को मिला। ओके एंड क्रिकेटर रवि शास्त्री को, तो शुभमन गिल को जो मिला है वो मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, रवि शास्त्री को मिला है टू बी ऑनर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नमन अवार्ड्स की बात हो रही है, शुभमन गिल को मिला, तो नमन मन, तो बीसीसीआई का किसका मन था देने का, शुभमन गिल को, तो शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ओके और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिलेगा, जिसने अपने क्रिकेट के शस्त्र बहुत अच्छे से यूज करे, शस्त्र से रवि शास्त्री आपको याद रखना है। तो नमन अवार्ड्स रिपीट करो फिर से, शुभमन गिल को एंड रवि शास्त्री को दिया गया है। ओके नेक्स्ट है यूपी गौरव सम्मान अवार्ड। सो यूपी गौरव सम्मान अवार्ड किसको मिला, एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर रितु को एंड एंटरप्रेन्योर रणवीर को। ओके सो यूपी गौरव सम्मान किसको मिला, तो बस इसको रिपीट करो इससे भी, यूपी गौरव सम्मान किसको मिला, रितु एंड नवीन को, रितु एंड नवीन को, यूपी गौरव सम्मान अवार्ड रितु एंड नवीन को। ओके नेक्स्ट अब आप देखो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, रवि शास्त्री को एंड फरोक इंजीनियर। ओके अब ये फरोक इंजीनियर जो है इनका सरनेम ही है। ओके सो रवि शास्त्री एंड फरोक इंजीनियर। तो आप देखो नायडू लिखा है ना यहाँ पे, कर्नल नायडू, नायडू से आपको नायडू याद रखना है, नायडू। ओके नायडू, अब नायडू का मतलब ना ही दू। अब इंजीनियर्स जो होते हैं ना, तो वो अपना सीक्रेट जो शस्त्र होता है, जो टूल होता है, वो किसी को नहीं बताते। सीक्रेट जो टूल होता है ना उनका, वो किसी को नहीं बताते। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है। ओके तो बस कैसे हो जाएगा आपका, फरोक इंजीनियर एंड रवि शास्त्री को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप। FIH हॉकी 5S वुमेन का वर्ल्ड कप हुआ है रिसेंटली। कौन विनर रहा, नीदरलैंड इसमें विनर रहा, इंडिया ने फिनिश किया है इसमें एज अ रनर अप। ठीक है तो FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था और एक तरीके से ये अचीवमेंट है, बट एज अ अवार्ड भी इसे कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो आप, नीदरलैंड को ये टाइटल मिला FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप का और इंडिया ने इसमें फिनिश किया है एज अ रनर अप, राइट। नेक्स्ट है यूके प्राइज इन लंदन। यूके प्राइज इन लंदन जिसको क्या नेम दिया गया, ब्लेवेंटिक अवार्ड्स। ब्लेवेंटिक अवार्ड किसको मिला, इंडियन जो साइंटिस्ट हैं उन्हें मिला है। क्या नेम है, राहुल आर नैयर, मेहुक मलिक एंड तन्मय भारत। तो यूके का प्राइज मिला है। ओके यूके प्राइज इन लंदन बेलवेंटिक अवार्ड किसको मिला, राहुल आर नैयर, मेहुक मलिक एंड तन्मय भारत को, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो महागौरव 2024 अवार्ड। अब ये जो अवार्ड मिला है महागौरव किसको मिला, निखिल मुकुंद वाघ को। और ये जो निखिल मुकुंद वाघ है इन्होंने वर्क किया है एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, राइट। तो ये अवार्ड दिया गया है, क्या नेम है इनका, निखिल मुकुंद वाघ। अब कैसे आप याद रखोगे, आप देखो महागौरव की बात हो रही है, यानी कि महा प्राउड का टाइम चल रहा है। ओके तो सब लोग बहुत खुश हैं, खिल खिला रहे हैं, तो बस निखिल लिखा है ना, खिल खिला रहे हैं, बहुत प्राउड का मोमेंट है, सब खिल खिला रहे हैं। तो बस आपको ऐसे याद रखना है महागौरव। ओके महा प्राउड की बात हो रही है भाई, इसलिए सब बहुत खिल खिला रहे हैं, खिल से निखिल याद रखना है, सो निखिल मुकुंद वाघ हो जाएंगे। नेक्स्ट है शंकर स्मृति अवार्ड और ये मिला है प्रीस्ट ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। ओके राइट ये है। ओके तो किसको मिला, शंकर स्मृति अवार्ड प्रीस्ट ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। यहाँ पर आप देखो शंकर स्मृति की बात हो रही है, ठीक है। तो शंकर जी की जो बार बार स्मृति करेगा उसे ही अवार्ड मिलेगा। तो सबसे अच्छा स्मृति कौन करेगा, खुद ईश्वर ही करेंगे, ऐसे याद रखना है, खुद ईश्वर। शंकर की स्मृति कौन करेगा, खुद ईश्वर। ओके खुद ईश्वर, तो खुद ईश्वर से आपका क्या हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट है अब आप देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय SJFI एंड DSJ किसको मिला, PT उषा को मिला। और PT उषा को ही कहा जाता है नोन एज क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। ओके सो आप देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात हो रही है SJFI एंड DSJ की। तो अब ये SJFI क्या है आपका, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड DSJ का मतलब होता है आपका दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन। ओके और आपको ये कमेंट करना है कि जो PT उषा है प्रेजेंट में इनके पास कौन सी बहुत ही अच्छी एक पोस्ट है। ओके तो आपको कमेंट करके बताना है, राइट। तो PT उषा को ये अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय SJFI। तो ये रिलेटेड है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से। ओके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और DSJ का मतलब है दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट।
राइट, दोनों ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर, किसको मिला? डॉक्टर बीना मोदी को। आउटस्टैंडिंग बिजनेस ऑफ द ईयर किससे मिला? बीना मोदी। अब इतना अच्छा इन्होंने बिजनेस किया कि सबकी बीन बजा दी, ठीक है। तो बिजनेस वाले तो वैसे ही एक दूसरे की बीन बजा देते हैं, बीन से ही आपको बीना याद रखना है, बीना मोदी को ये अवार्ड दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है अब आप देखो भारत रत्न 2024, राइट, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का इसलिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बार 3 लोगों को दिया जाता है, इस बार कितनों को मिला है? 5 पर्सन को ये दिया गया है। किसको किसको? लाल कृष्ण आडवाणी को, कर्पूरी ठाकुर को, पीवी नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को एंड MS स्वामीनाथन को, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब आप देखो कैसे हम इसको याद रखेंगे, कैसे हमने पहले भी याद रखा था, क्योंकि ये 2024 की बात हो रही है। तो 24 को हमने कैसे रिलेट किया? 24 को हमने चॉइस से रिलेट किया कि मान लो आप कुछ लेने गए हो, क्या लेने गए हो, कैसे हमने याद रखा था कि जैसे कि आपके पास चॉइस है, आप कुछ लेने गए हो, आपके पास चॉइस है कि या तो लाल कार लो। इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई थी? या तो लाल कार लो, ओके, या टीवी, या फिर स्वामी के चरण छुओ, स्वामी के चरण छुओ। इसको आप बार बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा, स्वामी के चरण छुओ। या अगर आप वैसे भी अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, ओके। सो यहाँ पर आप देखो 24 का है, सो 2024 चॉइस है आपके पास, या तो आप लाल कार लो, या फिर टीवी लो, या स्वामी के चरण छुओ। इस तरीके से हमने याद रखा था, ओके। और अगर आप यहाँ पर देखो तो बात करें हम, लाल से हमारा क्या हो जाएगा? लाल से हमारा लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लाल कृष्ण आडवाणी, ओके। कार से आपका क्या हो जाएगा? कर्पूरी हो जाएंगे, कर्पूरी ठाकुर, और ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ओके। और यहाँ पर आप टीवी देखो तो टीवी से आपका क्या हो जाएगा? टीवी पीवी, पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा। चरण से आप देखो तो आपके कौन हो जाएंगे? चरण से आपके हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। कौन हो जाएंगे? चौधरी चरण सिंह, ओके। और स्वामी से आपका कौन हो जाएगा? स्वामीनाथन हो जाएंगे। स्वामी से क्या हो जाएगा? स्वामीनाथन हो जाएंगे। फिर से मैं आपको बता देती हूँ क्या है ये ट्रिक, कैसे हमने याद रखा। हमने सोचा कि 2024 का है तो हमारे पास कुछ चॉइस है, हम कुछ लेने गए तो हमारे पास चॉइस है। क्या है वो चॉइस? कि या तो भाई लाल कार लो, ओके, या तो लाल कार लो, या टीवी, या स्वामी के चरण छुओ। लाल कार ले लो, या टीवी ले लो, या स्वामी के चरण छुओ। लाल से आपका क्या हो जाएगा? आपका हो गया लाल कृष्ण आडवाणी, कार से कर्पूरी हो गया, टीवी का आप राइम बना लो टीवी पीवी तो पीवी हो जाएगा, स्वामी से स्वामीनाथन, चरण से चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है भारत रत्न 2024 के जो विनर्स हैं, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो लक्ष्मी नारायणा इंटरनेशनल अवार्ड किसको मिला? सो प्यारे लाल शर्मा को मिला है, और ये उन लोगों को दिया जाता है जो कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। तो ये आपके आर्ट ऑफ कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है। लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड किसको मिला? प्यारे लाल शर्मा को मिला, ठीक है। तो इन्होंने म्यूजिक में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड, ओके। सो आप देखो लक्ष्मी नारायण के प्यारे कौन है? प्यारे लाल। लक्ष्मी नारायण के प्यारे कौन है? प्यारे लाल, ऐसे याद रखना है। सो प्यारे लाल शर्मा को ये अवार्ड दिया गया है। अब आप देखो पद्मा अवार्ड भी हमने पढ़े, जिसमें जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो पद्मा वाला जो वीडियो है पद्मा अवार्ड्स का वो आप अलग से देख लेना, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल किसको मिला? सो नीरज चोपड़ा को मिला, और इनका पूरा कैटेगरी क्या है इस अवार्ड की? स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल 2024 एट स्पोर्ट्स एसएस अवार्ड, ओके। सबसे आगे है ये कौन है? नीरज चोपड़ा, तो इन्हें ये अवार्ड मिला है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है KPP नैम्बियर अवार्ड, और ये किसको मिला है? इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ को, ओके। कौन सा अवार्ड? KPP नैम्बियर अवार्ड। कैसे आप याद रखोगे? तो देखो आप नैम्बियर लिखा है ना, नैम्बियर से आपको नाम बियर, ओके, नैम्बियर से नाम बियर, तो या तो आप इसको ऐसे याद कर लो नाम बियर, ओके, कि कहीं पर आप जा रहे हो, ठीक है, तो आप बियर लेके तो जाओगे नहीं, और वैसे भी कहीं आप रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो, सोमनाथ जा रहे हो, तो बिल्कुल आप बियर लेके नहीं जाओगे। ऐसे थोड़ा सा लिंक बना के आपको याद रखना है, नेम बियर, ओके, नाम बियर, कि आपने कोई बियर ले ली और आप किसी रिलीजियस प्लेस पे तो जाओगे नहीं, सोमनाथ नहीं जाओगे, तो S सोमनाथ को ये अवार्ड दिया गया। या तो आप ऐसे याद रख लो कि नाम बियर यानी कि नाम वही बहुत ही बड़ा है, किसका नाम बहुत ही बड़ा है? इसरो के चेयरमैन का। सो S सोमनाथ को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। कि नाम बड़ा है किसका? S सोमनाथ का। तो जब आपके पास ऑप्शन होंगे इसलिए आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट है 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज 2024 किसको मिला है? इंडिया को मिला है। कहाँ पे? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है 2024, कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड अरब अमीरात में, और यहाँ पर इंडिया ने यह अवार्ड जीता है 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज 2024। तो आपको याद रखना है टेक्नोलॉजी में भी इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो ये अवार्ड किसको मिला? इंडिया को मिला। नेक्स्ट है अवॉर्डेड विशिष्ट सेवा मेडल हवलदार वरिंदर सिंह को मिला है फॉर डेवलपिंग मल्टीपर्पस ऑक्टोपीटर, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मल्टीपर्पस का ऑक्टोपीटर है, एक तरीके का ये ड्रोन है, और इसमें अगर आप कह सकते हैं कि इसके 8 हाथ हैं, ठीक है, ओके, 8 यहाँ पर इसके हाथ भी बने हुए हैं इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि ये किसने बनाया है? हवलदार वरिंदर सिंह ने, हवलदार वरिंदर सिंह। तो विशिष्ट सेवा अवार्ड किसको मिला? ओके, जिसने कुछ अलग सा काम किया, तो हवलदार वरिंदर सिंह को ये अवार्ड दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, हवलदार वरिंदर सिंह। नेक्स्ट है
ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 किसको मिला? गुलजार को मिला, उर्दू पोएट एंड लिरिकिस्ट है, 58th एडिशन का। ओके, जगत गुरु रंभा अधाराचार्य और ये संस्कृत स्कॉलर है, इन्हें भी अवार्ड मिला। तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 का किसको मिला? दो लोगों को मिला। किसको? गुलजार जो एक उर्दू पोएट है, इन्हें तो आप जानते हैं, एंड जगत गुरु रंभद्राचार्य को मिला है जो एक संस्कृत स्कॉलर है। याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, ये दोनों ही लोग बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। तो ज्ञानपीठ अवार्ड तो बहुत ही ज्यादा फेमस लोग को मिला, गुलजार को एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य। ओके, नेक्स्ट है जीवन रक्षा पदक किसको मिला? आरपीएसएफ कांस्टेबल है शशिकांत कुमार। अब आप देखो जीवन रक्षा की बात हो रही है, तो जीवन की रक्षा कौन कर पाएगा? जो साहसी हो, जो साहसी हो, ठीक है, जो ब्रेव हो, साहसी शशि, ठीक है, साहसी शशि। तो क्या हो जाएगा? शशिकांत कुमार हो जाएंगे, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कौन सा? जीवन रक्षा पदक, याद रखना है आपको। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब आप देखो फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैवेलियर डी ला लिगेन दी ऑनर किसको मिला? इस बार शशि थरूर को मिला, और ये अवार्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैवेलियर दी ला लिगेन दी ऑनर किसको मिला? इस बार शशि थरूर को मिला, और ये नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी इसको कहा जाता है। ओके, अगर आपको याद है कि पिछली बार किसको मिला था तो आपको कमेंट करके बताना है। फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैवेलियर दी ला लिगेन दी ऑनर शशि थरूर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसको मिला? एलेक्स डॉसन। कैसे याद रखेंगे? अब अंडर वाटर फोटो क्लिक हो रही है, तो अंडर वाटर फोटो आपको कैसे दिखेगी? अलग सी दिखेगी, अलग से एलेक्स, याद रखना है, अलग एलेक्स। ओके, नेक्स्ट है 2023 जीडी बिरला अवार्ड किसको मिला इस बार? अदिति सेन डी जीडी बिरला अवार्ड। ओके, तो याद रखना है आपको थोड़ा सा, जीडी बिरला अवार्ड अदिति सेन डी को, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में। ओके, सो कैसे आप इसे याद रखोगे? देखो, आप कहते हैं ना कि बिरला सीमेंट का एक ऐड आता है, बिरला सीमेंट जैसा कोई नहीं, यानी कि बिरला सीमेंट जैसा अद्वितीय कोई नहीं। अभी मैंने आपको अदिति बताया था, वैसे आपको याद रखना है अदिति से आपको याद रखना है बिरला सीमेंट जैसा कोई नहीं। अदिति मतलब क्या होता है? अदिति, इसके जैसा कोई नहीं। बिरला से आपको याद रखना है कि बिरला सीमेंट जैसा कोई नहीं, कोई जैसा कोई नहीं। ठीक है, अब कोई नहीं का मतलब क्या हो गया? अदिति। ओके, अदिति, कोई दूसरा नहीं है, अदिति। तो अदिति सेन डी को मिला है जीडी बिरला अवार्ड 2023। नेक्स्ट है डैश मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट फीमेल टू रिसीव VSI अवार्ड, इट मीन्स विद्या एंड सागर इंस्टीट्यूट। किसे मिला? दीपा भंडारी को मिला। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका ये अवार्ड क्योंकि इन्हें ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर अवार्ड का कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर अवार्ड। ओके, और इसी वजह से ये फर्स्ट सोल वुमेन बन गई है इन महाराष्ट्र शुगर इंडस्ट्री। कहने का मतलब है महाराष्ट्र की एक शुगर इंडस्ट्री है, उसमें इन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा नाम बनाया है। ओके, और इसीलिए इन्हें बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर अवार्ड दिया गया है। किसको? दीपा भंडारी को। और ये पूरा जो अवार्ड है इसका नेम क्या है? विद्या एंड सागर इंस्टीट्यूट की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। ओके, सो फर्स्ट फीमेल ये बनी है टू रिसीव VSI अवार्ड। VSI का मतलब क्या है? विद्या एंड सागर अवार्ड। क्या नेम है? दिव्या भंडारी। अब आप देखो शुगर इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो इतना ज़्यादा इन्होंने अपना शुगर का भंडार बढ़ा लिया कि इनको बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर का अवार्ड भी मिल गया। तो याद रखना है आपको, क्या नेम इनका? दीपा भंडारी, राइट। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला? BR कंबोज को मिला, और ये वाइस चांसलर है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। MS स्वामीनाथन अवार्ड BR कंबोज। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखो ना क्या लिखा है? स्वामीनाथन अवार्ड। स्वामीनाथन कौन थे? ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्वामीनाथन ने क्या किया था कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसको कम किया था, उसके बोझ को कम किया था। ओके, तो बोझ को कम किया था, कम बोझ, तो कम बोझ से क्या हो जाएंगे? BR कंबोज को मिला इस बार MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 का, राइट। नेक्स्ट है अब आप देखो वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023, और इस बार किसको ये अवार्ड मिला? नोएडा को ये अवार्ड मिला है, और इसे रिकॉग्नाइज किया गया एज अ वाटर वॉरियर सिटी। ओके, और इसने वॉन किया है एनुअल वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-24 का। नेम याद रखना है आपको, किसको मिला? नोएडा को, राइट। नेक्स्ट इज वाफ्ता अवार्ड 2024। अब ये जो वाफ्ता अवार्ड है 2024, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके अवार्ड्स होते हैं, और ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट और वाफ्ता फिल्म इसको कहा जाता है। ओके, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स इसका पूरा फुल फॉर्म है, और ये दिया जाता है बेस्ट ब्रिटिश एंड इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन टू फिल्म। अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपका बन जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कौन से अवार्ड में दीपिका पादुकोण को बुलाया गया था। तो रिसेंटली आपको पता है दीपिका पादुकोण को फीफा में भी बुलाया गया था। ओके, ऑस्कर जो अवार्ड हुए थे वहाँ पर भी बुलाया गया था, और इस बार जो वाफ्ता अवार्ड है यहाँ पर भी दीपिका पादुकोण को बुलाया गया। तो दीपिका पादुकोण ने प्रेजेंट किया है द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। किस लिए? बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन से एक्टर को देने के लिए? जॉनथन ग्लेजर को फॉर द जोन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, जोन ऑफ इंटरेस्ट के लिए किसको बुलाया गया? दीपिका पादुकोण को बुलाया गया। याद रखना है आपको,
कौन सी फिल्म के लिए? फॉर द बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत ईजी है, याद हो जाएगा, इंग्लिश में नहीं है, ओके, तो अदर लैंग्वेज में होगी। फॉर द बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी एक्टर को दिया? जॉनथन ग्लेजर को। अब इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है वो देख लेते हैं, ओके। तो जैसे आपने देखा बेस्ट फिल्म में अभी हमने देखा था गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में ओपेनहाइमर को मिला, यहाँ पर भी किसको मिला? ओपेनहाइमर को मिला, ओके। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म, अब ब्रिटिश फिल्म को मेनली देखा जाता है इसमें, तो आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म किसको मिला? द जोन ऑफ इंटरेस्ट को। आउटस्टैंडिंग डेब्यू बाय अ ब्रिटिश राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर किसको दिया गया? अर्थ मामा, सवाना लीफ जो एक राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर भी है, क्या नेम है? अर्थ मामा। शेरले ओ कॉन्योर जो एक प्रोड्यूसर है, मेडेप रियोर्डन जो एक प्रोड्यूसर है, ओके। फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज किसको मिला? द जोन ऑफ इंटरेस्ट को। डॉक्यूमेंट्री 20 डेज इन मरीयुपोल। एनिमेटेड फिल्म द बॉय एंड द हेरॉन, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन एंड ओपेनहाइमर, इससे मिला। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए किससे मिला? एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। अब क्या हमें इतना सारा याद रखना है? ठीक है, अगर आप इतना याद रख सकते तो रख लीजिए। अगर आप, मैंने फिर से कहा, यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपसे डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है, बट इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखेंगे? दीपिका पादुकोण को किस अवार्ड के लिए बुलाया गया? रिसेंटली बाफ्टा अवार्ड में बुलाया गया, ठीक है। उन्होंने कौन सी मूवी के लिए अवार्ड प्रेजेंट किया? ओके, तो फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। और बेस्ट फिल्म किसको मिला? ओपेनहाइमर को मिला। तो अभी आपने देखा ओपेनहाइमर, तो इस साल ओपेनहाइमर को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इस मूवी को, ओके। नेक्स्ट बुक है 7th रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2024, और किसको मिला? पंकज कुमार चटर्जी को मिला है फॉर हिज रिमार्केबल ट्रांसलेशन ऑफ, इन्होंने ट्रांसलेट किया है जीन डैनियल की बेल्ट सेट ली डिवियन डी स्टैलिन को इनटू बंगाली लैंग्वेज में, किसमें? बंगाली लैंग्वेज में, जिसका टाइटल क्या है? स्टेलिनर डीवन। किसको मिला? 7th रोमेन रोलैंड प्राइज 2024 का पंकज कुमार चटर्जी, ओके। रोमेन रोलैंड, तो याद रखना है आपको किसको मिला? पंकज कुमार चटर्जी को, ओके। नेक्स्ट है ऑनरेरी नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स थर्ड, तो ऑनरेरी नाइटहुड की प्राइज मिला है किसको? ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड की तरफ से, किसको? सुनील भारती मित्तल को, ओके। और ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन है टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस ऑनर, रिकॉग्नाइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू यूके इंडिया बिजनेस रिलेशनशिप, तो यूके इंडिया का जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, और ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन है जिन्हें ये ऑनर भी मिला, ओके। तो ऑनरेरी नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स थर्ड की तरफ से मिला है सुनील भारती को ये अवार्ड, ओके। याद रखना है आपको, क्या नेम है इनका? सुनील भारती मित्तल, राइट। नेक्स्ट अब हम देखें दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2024, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है दादा साहिब फाल्के अवार्ड। सबसे पहले अगर हम बात करें दादा साहिब फाल्के अवार्ड, तो आपको पता है हर ईयर दिया जाता है, ठीक है। तो देखो आप, बेस्ट एक्टर में दिया है शाहरुख खान को, किसको मिला? शाहरुख खान को। कौन सी मूवी के लिए? जवान को। पहला तो यही याद रखना है आपको, बेस्ट एक्टर किसको मिला? शाहरुख खान को मिला फॉर हिज मूवी जवान। बेस्ट एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी को, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट फिल्म में फिर से किसको? जवान को मिला। बेस्ट एक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल मूवी के लिए, ओके। बेस्ट एक्टर, अब आप देखो बेस्ट एक्टर में किसको मिला? संदीप रेड्डी वांगा को मिला एनिमल के लिए। अभी हमने फिल्म फेयर अवार्ड पढ़ा था तो उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपका किसको मिला था? तो वो आपको मिला था 12th फेल के जो डायरेक्टर है उनको, ओके, विनोद करके उनका नेम था। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में किसको मिला? विकी कौशल को मिला सैम बहादुर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस में किसको मिला? करीना कपूर को जाने जान के लिए। बेस्ट फिल्म में किसको मिला? 12th फेल को, ओके। तो आप देखो बेस्ट फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी 12th फेल को मिला और यहाँ पर भी 12th फेल को मिला है, ओके। बेस्ट डायरेक्टर में किसको मिला? एटले मूवी को मिला। बेस्ट डायरेक्टर में एटले को मिला जो जवान मूवी के डायरेक्टर थे। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल बॉबी देओल को एनिमल के लिए। तो आप देखो ये सारे कैरेक्टर तो आप जानते ही हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, ओके, बहुत हाईलाइटेड था, तो आपको इसलिए याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज। अब ये जो कैटेगरी है ना ओटीटी, जो ओटीटी पे आते हैं, तो बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज शाहिद कपूर को मिला फर्जी के लिए। बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज सुष्मिता सेन को आर्या थर्ड के लिए। बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज क्रिटिक में आदित्य रॉय कपूर को नाइट मैनेजर। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ वेब सीरीज करिश्मा तन्ना को स्कूप, तो स्कूप इनकी एक वेब सीरीज थी, ओके। बेस्ट वेब सीरीज में किसको मिला? फर्जी को मिला। बेस्ट वेब सीरीज क्रिटिक्स में सो द रेलवे मैन को मिला। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है यहाँ पर कि बेस्ट एक्टर कौन है वेब सीरीज में? शाहिद कपूर को, ठीक है। अगर ओटीटी की बात करें, अगर बात करें हम नॉर्मल कैटेगरी में, तो बेस्ट एक्टर में जवान को मिला। एक्ट्रेस में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी ही मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, ये आपको इतना ध्यान रखना है दादा साहिब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो मिस वर्ल्ड 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका एक क्वेश्चन, और रिसेंटली अभी मिस वर्ल्ड बनी है और इस बार कहाँ पे हुआ इसका फाइनल? मुंबई इंडिया में। सो आप देखो क्रिस्टीना पिजोकोवा जो है चेक रिपब्लिक की, ये बनी है मिस वर्ल्ड 2024 की, ओके। और इन्हें इस बार ये मिस वर्ल्ड का क्राउन पहनाया गया। फर्स्ट रनर अप कौन ये रही? तो यशमिना जयातून, क्या नेम है इनका? यशमिना जयातून। मिस वर्ल्ड 2022 की बात करें तो कौन था? कैरोलिना बेलवास्का। कौन थी? कैरोलिना बेलवास्का, राइट। 2017 में इंडिया की
बनी थी मिस वर्ल्ड, क्या नेम था इनका? मानुषी चिल्लर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ये तो आपको याद रखना है, जब तक कोई दूसरा इंडिया का बन नहीं जाएगा इनका नेम हमेशा याद रखा जाएगा। तो 2017 का कौन बनी थी? मानुषी चिल्लर बनी थी। और इस बार का आपको याद रखना है क्रिस्टीना पिज़िकोवा, क्रिस्टीना पिज़िकोवा। ओके, तो इन्होंने सबको क्रश कर दिया, क्रिस्टीना पेज़ोकोवा मिस वर्ल्ड 2024 में। तो नेम याद रखना है आपको, सबको इन्होंने क्या कर दिया? क्रश कर दिया 2024 का मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने के लिए। तो क्रश क्रिस्टीना, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, अब आप देखो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अनाउंसमेंट हुआ था इनका 2023 में। ओके, और आप देखो कई सारी कैटेगरीज भी आती है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में। इंपॉर्टेंट जो है वो हम देखेंगे, हम देखने वाले हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड एंड अर्जुन अवार्ड। सो आप देखिए, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न जो अवार्ड है आपके, ये दो लोगों को दिया गया है। किसको दिया गया? चिराग शेट्टी को एंड रनिक रेड्डी को। तो हम डायरेक्ट बोलते हैं ना, इनका पूरा फुल नेम लिखा है यहाँ पे, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी एंड रनिक रेड्डी सत्विक साईराज। दोनों किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। और इनका जो एक पेयर है ये बहुत ही ज्यादा अवार्ड्स भी जीता है, ओके, टाइटल भी जीता है, तो आपको पता ही होगा। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड सिर्फ दो ही लोगों को मिला है, तो इजिली आपको याद हो जाएगा, चिराग शेट्टी को एंड रनिक रेड्डी को। ओके, तो बस याद रखना है, रनिक रेड्डी, सत्विक साईराज को एंड चिराग शेट्टी को, इन्हें मिला है कौन सा अवार्ड? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। ओके, अब अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो ये 26 एथलीट को दिया गया है, 26 एथलीट्स को। ओके, तो बट क्या हम याद कर सकते हो? 26 नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट है उसे हम याद रखेंगे। सो आप देखो, मिसेस अदिति गोपीचंद, ये भी बहुत फेमस है, आर्चरी से रिलेटेड है। पारुल चौधरी एथलेटिक्स से रिलेटेड है। अब ये पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स में 5000 मीटर स्टीपल चेस पे गोल्ड मेडल जीता था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है मिसेस आर वैशाली, जो चेस से रिलेटेड है, आर वैशाली। ओके, श्री मोहम्मद शमी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके कई एग्जाम में अभी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। श्री मोहम्मद शमी को कौन सा अवार्ड मिला? अर्जुन अवार्ड मिला। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपको किनका याद रखना है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जो शूटिंग से रिलेटेड है। शीतल देवी, ओके, तो पैरा आर्चरी है ये भी। शीतल देवी, बहुत ये न्यूज़ में रही थी शीतल देवी। ओके, इन्होंने जो आर्चरी किया था वो अपने पैरों का यूज़ करके किया था। ओके, तो शीतल देवी याद रखना है आपको। एंड मिसेस प्राची यादव, तो ये भी पैरा क्नोइंग से रिलेटेड है। सो आपको ये जो है तीन यहाँ पर, और ये जो तीन है, अदिति गोपीचंद, मिसेस पारुल चौधरी, मिसेस आर वैशाली, श्री मोहम्मद शमी, इनको तो बहुत अच्छे से याद रखना है। मोहम्मद शमी को तो याद ही रखना है, पारुल चौधरी को भी बहुत अच्छे से याद रखना है, और शीतल देवी को तो याद रखना ही है, और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को भी। अब आप देखिए कुछ अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इन्हें फटाफट से आप देखते हैं। तो आप देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 का अवार्ड किसे मिला है? इन द एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी। किसको मिला? उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, जिसने एनकरेज किया स्पोर्ट्स को अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। इसकी कैटेगरी में किसको मिला? उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ओके, बेस्ट पुलिस स्टेशन इन 2023 राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को मिला, तेलंगाना के लिए। अर्जुना अवार्ड फॉर इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स के लिए किसको मिला? दिव्य कीर्ति सिंह को। तो आप देखो, अभी हमने अर्जुना अवार्ड भी पढ़ा ना, तो इनका भी नेम आप याद रख लीजिएगा, दिव्य कीर्ति सिंह को। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड एट द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में किसको मिला? चंडीगढ़ को। सफाई मित्र, ठीक है, सफाई का मित्र, और सुरक्षित शहर, तो सुरक्षित शहर है भैया जहाँ पे चांदी है, चंडीगढ़, जहाँ पर भाई चांदी है, तो शहर को आपको साफ रखना पड़ेगा और सुरक्षित तो रखना ही पड़ेगा। तो सफाई मित्र सुरक्षित शहर, ठीक है। किसने ये अवार्ड जीता? चंडीगढ़ ने। 2024 का क्रिस्टल अवार्ड किसको मिला? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2023 फुटबॉल में किसको मिला? लियोनेल मेसी को, ठीक है, फीफा मैन प्लेयर 2023 का। असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है असम वैभव, किसको मिला 2023 का? रंजन गोगोई, इसे अभी हमने देखा था। ओके, एंड स्टेट चैंपियन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सिविल एविएशन एट द विंग इंडिया अवार्ड 2024 किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पर बात हो रही है आउटस्टैंडिंग जिसने परफॉर्मेंस दी सिविल एविएशन में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 की कैटेगरी में, सो उत्तर प्रदेश ने अवार्ड जीता। अभी हमने देखा था क्या, जिसमें आपका कैंपगोड़ा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था, ठीक है। कौन से उसमें? तो ये भी आपका एट द विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में। और यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस की बात हो रही है, सो उत्तर प्रदेश। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन 2023, जिसने ईजिली इलेक्शंस को कंडक्ट करा लिया, किसको मिला? छत्तीसगढ़ को, ठीक है। तो भाई इलेक्शन में कोई क्षति नहीं पहुंची, बढ़िया से इलेक्शन करा लिया, ठीक है। नेक्स्ट है सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, किसको मिला? पैट क्यूमिंस को मिला, ठीक है। कौन से प्लेयर है? ऑस्ट्रेलिया के। तो गैरफील्ड यानी कि गैरो के फील्ड में इन्होंने अवार्ड जीत लिया, गैरो के फील्ड में। तो गैरो के फील्ड में कौन थे? हमारे पैट क्यूमिंस थे, राइट। सो ये थे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो हमने पढ़े 2023 के इंपॉर्टेंट, 2024 के इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और मोस्ट ऑफ द अवार्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब कुछ हम क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे कि कितना हमें याद हुआ। तो सबसे पहले आप देखो 2023 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार।
अब यहाँ पर कुवेम्पू लिखा है, कुवेम्पू हमने कैसे याद रखा था, पू है तो उसके भी उनके भी लास्ट में कुछ इस तरीके से साउंड आ रही थी, तो कुवेम्पू श्री शेंदु किससे मिला था, श्री शेंदु को। ओके, ऐसे हमने याद रखा था श्री शेंदु, राइट। ये क्या थे, एक बंगाली राइटर थे जिन्हें ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 इन द इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में किसको मिला, तो आप देखिए जिसने खेल को प्रोत्साहन दिया और इनकरेज किया, तो किसको मिला, आपका उड़ीसा माइनिंग को। ओके, किसको मिला था, आपका उड़ीसा माइनिंग को। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो बेस्ट पुलिस स्टेशन इन 2023, तो बेस्ट पुलिस स्टेशन किसको मिला, तो ये आपका मिला उत्तर प्रदेश को। किसको मिला, आपका उत्तर प्रदेश। पहले आपको खुद से सोचना है फिर करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो 14th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर लीडरशिप इन एग्रीकल्चर, स्वामीनाथन अवार्ड मिला। तो स्वामीनाथन को हमने कैसे याद रखा था, स्वामीनाथन ने क्या किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे। ओके, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें थी, जो प्रॉब्लम थी, उसके बोझ को कम किया था, बोझ को कम किया यानी कि कम बोझ। तो कौन थे, कम्बोज थे, राइट। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2024, तो कौन बनी, तो मिस वर्ल्ड 2024 ने सबको क्रश कर दिया, तो कौन थी, आपकी क्रिस्टेना। ओके, नेक्स्ट है असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव 2023 का किसको मिला, तो आपके रंजन गोगोई को मिला, है ना, रंजन गोगोई को। नेक्स्ट है आपका स्टेट चैंपियन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सिविल एविएशन एट द विंग्स इंडिया अवार्ड 2024, तो सिविल एविएशन में किसको मिला, तो आपका उत्तर प्रदेश को मिला, राइट। नेक्स्ट है भारत रत्न 2024 किसको मिला, तो भारत रत्न 2024 जो है वो आपके 5 लोगों को मिला है, ठीक है। किससे किससे मिला, आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला, और आपके कर्पूरी ठाकुर को मिला, PV नरसिम्हा राव को मिला, चौधरी चरण सिंह को मिला, एंड MS स्वामीनाथन को मिला, ठीक है। याद रखना है आपको, ट्रिक के हेल्प से आप याद रख लोगे। उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान फॉर 2023-24, अब उत्तर प्रदेश का गौरव किससे मिला, तो हमने कैसे याद रखा था, उत्तर प्रदेश का गौरव किससे मिला, ऋतु और नवीन को, ठीक है। उत्तर प्रदेश का गौरव कौन बने, ऋतु एंड नवीन बने। ओके, नेक्स्ट है ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023, अब ध्यानचंद्र खेल की बात हो रही है, तो सत्विक साईराज रनिक रेड्डी को मिला और आपके चिराग शेट्टी को मिला। नेक्स्ट है सर गेरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर द ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सोबर्स वो भी गैरो की फील्ड में, तो किसको मिला, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पैट क्यूमिंस को मिला। ओके, एंड लास्ट है आपका फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू विन द 2023 GD बिरला अवार्ड। अब बिरला की बात हो रही है और वो भी साइंटिफिक रिसर्च में, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च हुआ है किससे रिलेटेड, बिरला सीमेंट से रिलेटेड, तो हमने बिरला सीमेंट से याद रखा था। ओके, और बिरला सीमेंट कहते नहीं है कि बिरला सीमेंट जैसा कोई नहीं, यानी कि अद्वितीय, अद्वितीय से हमने अदिति याद रखा था ना, अद्वितीय मतलब क्या होता है, जिसके जैसा कोई नहीं, अदिति। सो कौन थी, अदिति सेन दी थी, राइट। तो ये थे आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा और अच्छे से याद भी हो गया होगा। रिवीजन करना है आपको, तभी आपको याद भी रहेगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और अच्छे से पढ़ना है आपको, रिवीजन करना है, तभी आपको याद भी रहेगा। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।